सो हेलो एवरीवन यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ा, जहां हमने जाना कि एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x या y की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, हाईली रिकमेंडेड है जाकर वो वीडियो पहले देख कर आओ यार। आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं उस पर क्लिक करके। और जिसने वो वीडियो देख ली है यार, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें अगर एक्सरसाइज 3.4 की, तो 3.4 में हमें यहां पर कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। और शर्त यह है कि आपको उन्हें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, और उसी इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यानी एक ही इक्वेशन को बच्चों हम यहाँ पर 2 बार सॉल्व करेंगे, वो भी 2 अलग अलग मेथड से। तो सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है यार, उसके अंदर हमें 2 इक्वेशन दे रखी है। पहली वाली इक्वेशन हमसे कह रही है कि यार x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x प्लस वाई किसके बराबर है, 5 की। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, हाँ कि ना। मैंने कहा आगे देखेंगे तो दूसरी इक्वेशन मेरे को दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, और x और y की वैल्यू निकालने के लिए अभी हमारे पास 2 तरीके हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक एलिमिनेशन, और वो दोनों के दोनों हमें इस इक्वेशन के अंदर लगाने हैं। तो सबसे पहले यार हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, और लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए कोई एक चीज़ बराबर करनी होती है। जैसे अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो मैंने कहा ऊपर भी 2x होना चाहिए, नीचे भी 2x होना चाहिए। किसी एक टर्म को सेम बनाना पड़ेगा। या फिर आप चाहो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर y है लेकिन यहाँ पे 3y है, तो मैं कहूँगा भाई ऊपर भी या तो 3y होना चाहिए। अगर ऊपर 3y है तो नीचे भी 3y हो, या फिर अगर नीचे 2x है तो ऊपर भी 2x हो। कोई एक टर्म सेम बना देने से हम उस टर्म को यहाँ से हटा सकते हैं, उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसा करने के लिए सबसे आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो वो रहेगा कि इस पूरी इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 3 से। भैया 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्या मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2x, बात समझ आ रही है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 3y, और नीचे भी 3y है, हाँ कि ना। लेकिन कोई ना कोई एक तो सेम बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं पूरी इक्वेशन को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। अब ये 3 जो है वो 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 जो है y से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 जो है x से भी मल्टीप्लाई होगा। ये तीनों के तीनों से मल्टीप्लाई होने वाला है। जब 3 जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा बच्चों 3x। 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा 3y। देन 3 5 जा आपका 15 होता है। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई पूरी 3 से मल्टीप्लाई होने पर। मेरी दूसरी इक्वेशन तो मेरे को पहले से ही दे रखी थी, जो कि थी क्या, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। क्या यहाँ ऊपर और नीचे अब सेम सेम बन चुका है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ऊपर और नीचे सेम सेम बन चुका है, तो मैं इस इक्वेशन को एलिमिनेट कर सकता हूँ। फिर मैंने बताया था कि अगर आपको एलिमिनेट करना है, या तो आपको दोनों इक्वेशन को प्लस करना पड़ेगा, या तो आपको दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। अगर आप दोनों इक्वेशन को प्लस करके देखेंगे, वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसी है। मैं देखता हूँ अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँगा तो 3 और 2 प्लस होने पर 5x बन जाएंगे। ऐसे ही प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस 3y माइनस 3y बच्चों आपका कट जाएगा, हाँ कि ना। मैंने कहा यस, एकदम सही बात है। आगे देखेंगे तो 15 और 4 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19। कोई दिक्कत हो तो मेरे को यही रोक दो। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहां देखूंगा तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो 5 दूसरी साइड जाकर आप डिवाइड करेंगे, आपके x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। क्या कमाल की बात है, मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब एक बार आपके पास x की वैल्यू आ जाए तो आप बड़ी ही आराम से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा y की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में अपने x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं।
जैसे मेरे को यहाँ पर मेरी फर्स्ट इक्वेशन दिखाई पड़ रही है। मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत हो तो मेरे को यहीं बोलो, कमेंट करो, हम हर कमेंट के जवाब देते हैं। आइए इधर देखते हैं। x की जगह क्या मैं 19/5 लिख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल लिखिए, किसी ने कुछ मना नहीं किया है, क्योंकि x की वैल्यू 19/5 आई है तो हमने x की जगह 19/5 पुट कर दिया। फिर प्लस y इज इक्वल टू 5। मैंने कहा कमाल की बात हो गई और बहुत आसान लगने लगा है अब ये सब। ये 19/5 इधर प्लस हो रहा है, इसको दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाँ कि ना। इधर 19/5 हमारा प्लस है, जब वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने कहा यस। तो y की वैल्यू कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई पड़ेगी, 5 माइनस 19/5, हाँ कि ना। मैंने कहा यस। अब मैंने कहा इन्हें ऐसे माइनस नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। आ जाइए अब इसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। मैंने कहा y इज इक्वल्स टू, मैंने कहा 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आएगा 5, और फिर एलसीएम लेने पर देखेंगे 5 5 ज़ा 25 माइनस 19। आप कंफर्टेबली अपना एलसीएम लेके देखिए, आंसर यही आएगा। जब आप 25 में से 19 को माइनस करेंगे तब आपका आंसर यहां पर 6 दिखाई पड़ेगा। तो आपका फाइनल आंसर जो y की वैल्यू आई है वो आई है 6/5। तो मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ गई 19/5 और मेरे पास मेरे y की वैल्यू आ गई 6/5। ये मैंने सॉल्व किया है एलिमिनेशन मेथड से। आप इन्हीं इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे, मैं करके दिखाता हूं। आइए अब करने जा रहे हैं सेम इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हर बार हमें दो इक्वेशन दे रखी होती है, दैट इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि आप कोई भी अपनी मनपसंद की एक इक्वेशन उठा लीजिए। मेरे को इक्वेशन 1 काफ़ी छोटी लग रही है तो मैं इक्वेशन 1 उठा लेता हूँ। तो ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अपनी फर्स्ट इक्वेशन देखूंगा तो मुझे दिखाई पड़ेगा जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये y इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आई है बच्चों वो क्या आई है, 5 माइनस y। मेरे पास मेरे x की वैल्यू आई है, हाँ कि ना। मैंने बोला था कि जो भी इक्वेशन उठा के आप x या y की वैल्यू निकालेंगे उसकी अपोजिट इक्वेशन के अंदर आपको पुट करना है। तो अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन उठाई थी, अब इस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। शाबाश। इक्वेशन 1 जो है वो मेरी क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्या मैं x की जगह 5 माइनस y डाल सकता हूं? ठीक है, x की जगह आप 5 माइनस y डाल दीजिए, माइनस 3y साथ में है। इज इक्वल टू 4 ऐसे का ऐसे रहने वाला है, कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं। अब ये 2 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और y से भी मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा 2 5 का आंसर आपका आएगा 10 माइनस 2 इंटू वाई 2y होगा माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मैंने कहा देखिए इधर माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 3 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे यहीं रोक दीजिए। मैंने कहा नहीं। अब आगे देखते हैं, ये 10 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने कहा माइनस 5y बराबर आएगा 4 माइनस 10 के। जब मैं 4 में से 10 को माइनस करूंगा तो आपका आंसर कहीं ना कहीं -6 दिखाई पड़ेगा। मैंने कहा माइनस से माइनस काट दो, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने कहा ओके 5 इधर ले आओ, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। और जो वैल्यू आपके एलिमिनेशन मेथड से आ रही थी वही आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आई है। y की वैल्यू आई है 6/5। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इसी y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे मेरे को फर्स्ट इक्वेशन दिखाई पड़ रही है जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ आपके y की वैल्यू 6/5 आई है तो 6/5 डाल दो, आप x की वैल्यू निकाल लो। ये 6/5 इधर क्या हो रहा है, प्लस, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैंने कहा x की वैल्यू आएगी 5
-6/5। कोई दिक्कत हो तो बोलो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 25 - 6/5, आपके x की वैल्यू आएगी 19/5। क्या बात है, अरे यही x की वैल्यू तो मेरी एलिमिनेशन मेथड से भी आ रही थी। ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जहां पर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी। मैंने कहा काफ़ी मज़ा आने वाला है। अरे सच में काफ़ी मज़ेदार बात है। मैंने कहा बड़ी ध्यान से देखो, यहाँ 4y है, किसी तरह यहाँ पर भी 4y बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा 2 को 4 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से, हाँ कि ना। मैंने कहा बिल्कुल हाँ। तो मैंने कहा पहली इक्वेशन तो मेरी सर यही रहेगी 3x + 4y = 10। एलिमिनेशन से कर रहे हैं हम सबसे पहले, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन जो है वो 2 से हमें क्या करनी पड़ेगी सर, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तीनों से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो मैंने कहा 2 × 2 = 4 होता है, फिर 2 × 2 = 4 होता है, फिर 2 × 2 = 4 होता है। कुछ मुश्किल हो तो बताइए। मैंने कहा नहीं। अब आगे देखिए, मैंने कहा प्लस करके देख लो या माइनस करके देख लो, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा प्लस करके देखते हैं, प्लस नहीं हुआ तो माइनस करके देखते हैं। मैंने कहा प्लस करके देखेंगे 3x और 4x, आपका आंसर आ जाएगा 7x। बिल्कुल, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा +4y - 4y तो कट जाएगा, 10 और 4 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14। कोई दिक्कत हो तो बोलो। मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा ओके। तो अब एक काम करते हैं, 7 को 14 के नीचे ले आते हैं। 14 को डिवाइड करेंगे 7 से, और 7 और 14 कट गया, आंसर कितना आया सर 2। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई। क्या बात है, हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, और इस y की वैल्यू निकालने के लिए आप इसे किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं, हाँ कि ना। मैंने कहा मेरे को कौन सी इक्वेशन अच्छी लग रही है, कोई भी उठा लो, फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3x + 4y = 10। मैंने कहा x की जगह हम क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे, + 4y = 10। 3 × 2 = सर आपका होगा सॉल्व करने पे 6। आगे देखेंगे तो देख पाएंगे जो 6 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 6 को हम क्या करने वाले हैं सर, माइनस कर देने वाले हैं। 4y बराबर आ जाएगा 4 के। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने कहा y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 / 4। काट दो, y की वैल्यू सीधी सीधी आपकी 1 आ गई। x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू आपकी 1 आई है। बहुत बढ़िया। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। आइए जरा इसको पूरे को मिटा देते हैं एंड देन हम अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हर बार आपको 2 इक्वेशन दे रखी होगी, एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। मैंने कहा आपको अपनी पसंद की कोई भी एक इक्वेशन उठानी है। तो मैंने कहा मैं उठा लेता हूँ सेकंड इक्वेशन, आप कोई भी उठा सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन उठाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। जो मेरी सेकंड इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। सर मैंने देखा कि ये जो -2y है इधर आके +2y बन जाएगा, हाँ कि ना। तो मैंने कहा ओके, 2x बराबर आ जाएगा 2 + 2y के, हाँ कि ना। मैंने कहा यस। अब बड़ी ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और x की वैल्यू आ जाएगी 2 + 2y / 2। मैंने कहा हाँ। अब आगे अगर आप इस चीज़ पर गौर करें तो न्यूमरेटर के अंदर 2 जो है वो कॉमन है। अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो अंदर कुछ यही बचेगा। देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ऊपर वाला ही लौट कर आएगा, हाँ कि ना। मैंने 2 यहाँ पे कॉमन लिया है
और नीचे भी मेरा 2 है। आप 2 से 2 काट दो, x की वैल्यू आई है 1 प्लस वाई। क्या बात है, हमने दूसरी इक्वेशन उठाई और x की एक बहुत सुंदर वैल्यू निकाली है। अब इस वैल्यू को हम अपोजिट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, गलत लिख दिया, हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम इसे पुट करने वाले हैं। इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन भैया मेरे को दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। मैंने कहा ओके, आपको जस्ट कुछ नहीं करना, x की जगह आप लिखने वाले हैं 1 प्लस वाई। कारण यह है कि x जो है वो बराबर है 1 प्लस वाई के, तो हमने x की जगह लिख दिया 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे यही बोलो। मैंने कहा ये 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3y से भी मल्टीप्लाई होगा। 3 1 जा 3, जब 3 जो है 3y से मल्टीप्लाई होगा तो भाई 3y आ गया हमारा, देखो, फिर आएगा 4y इज इक्वल टू 10। एनी प्रॉब्लम? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा 3y और 4y प्लस करके देखो, आपका आंसर आएगा 7y, हाँ कि ना? मैंने कहा बिल्कुल सही बात कही है। मैंने कहा ये 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 7y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3। अब 10 में से 3 को घटा के देख लो, आपका आंसर हो ना हो 7 ही आ रहा होगा। अब मैंने कहा 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू आएगी 7 डिवाइडेड बाय 7, काट देंगे, y की वैल्यू आपको दिखाई पड़ेगी 1। कोई दिक्कत हो तो मुझे यहीं रोकिए प्लीज। आपकी y की वैल्यू वही वैल्यू आई है जो आपकी कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड से आई थी। अब एक काम करते हैं, इसी y की वैल्यू से क्यों ना हम x की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आप इसमें भी पुट करके देख सकते हैं, हाँ कि ना? मैंने कहा x जो है वो बराबर है 1 प्लस वाई के, और y तो मेरा शायद 1 आया है, देख लो एक बार, हाँ 1 आया है, बिल्कुल 1 आया है। तो मैंने कहा 1 प्लस 1 होता है 2, और आपके x की वैल्यू आई है 2, हाँ कि ना? मज़ा आया कि नहीं आया? बढ़िया। और इससे भी वही आंसर आया है जो आपका एलिमिनेशन मेथड से आया था। आज देखिए क्वेश्चन करना आसान है, करते रहेंगे, आदत बनती रहेगी। हम तो आपके सफ़र में साथ हैं। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन बड़ा खास है। क्वेश्चन आप बड़ी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इधर उधर करके दे रखी है थोड़ी क्वेश्चन, हमें इनको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, हाँ कि ना? मैंने कहा जैसे इधर देखते हैं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये -4 इधर आके +4 बन जाएगा? मैंने कहा हाँ। तो इस हिसाब से इक्वेशन आपकी क्या बनी? 3x -5y इज इक्वल टू 4, और मैं कह सकता हूँ उसी हिसाब से 2y इधर आकर माइनस हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। हमने इक्वेशन थोड़ी बहुत ठीक करी। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो मुझे किसी एक को तो बराबर बनाना पड़ेगा। नीचे 9x है तो ऊपर भी 9x बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जस्ट सिंपली क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि 3 से जब 3x मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर 9x आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। अब अपनी पहली इक्वेशन को ध्यान से देखो, 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 9x, ये 3 सबसे मल्टीप्लाई होने वाला है ना यहाँ पे। मैंने कहा बिल्कुल, आइए आगे देखते हैं। मैंने कहा ओके, 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 9x, 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15y, और 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका क्या आएगा? 12 आएगा, हाँ कि ना? नीचे वाली इक्वेशन आपकी हूबहू सेम रहेगी, हाँ कि ना? बिल्कुल। अब आगे देखें तो क्या प्लस करने पर आंसर आ सकता है? मैंने कहा ध्यान से देखो, 9 और 9 18x हो जाएगा, 15 और 2 माइनस माइनस प्लस होता है वो 17y हो जाएगा। ना मैं x हटा पाऊंगा ना मैं y हटा पाऊंगा।
ऐड करने से काम नहीं बन रहा, तो अब हम बढ़ चल रहे हैं, इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने पढ़ा था कि जस्ट इसके साइन को क्या कर देते हैं सर, चेंज। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। इसके पुराने साइंस को आप भूल जाइए, जो भी इनके पुराने साइंस थे वो अब हम भूल चुके हैं, हाँ कि ना। आइए, 9x में से 9x गया तो 0 बचेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, -15 + 2 जो होगा वो -13y आएगा। एनी प्रॉब्लम सर? मैंने कहा नहीं। जब 12 में से 7 को माइनस करूंगा तो कहीं ना कहीं आंसर मेरा 5 आएगा। अब ये -13 सर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी 5 डिवाइडेड बाय -13। बहुत सिंपली हमने y की वैल्यू को निकाल लिया है, और अब हम x की वैल्यू को भी निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ। मैं अभी के लिए ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ। मेरी इक्वेशन है 9x = 2y + 7। 9x तो ऐसे ही रहेगा, y की जगह आप लोग -5/13 यूज कीजिए, +7। मैंने y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी है। अब मैंने कहा ये 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 10, तो 9x = -10/13 + 7। एनी प्रॉब्लम? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने कहा अब आगे देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हमें एलसीएम का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने कहा ओके, एलसीएम लेना है तो आपका एलसीएम कहीं ना कहीं 13 7 जा कितना होता है भैया, 7 3 जा 21, 2 कैरी, या आपका आंसर 91 आएगा। यहाँ हम 91 ले लेते हैं और यहाँ ले लेते 13। सर हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, स्टेप में हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है। एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा। अब आगे देखेंगे तो 91 में से 10 गए तो आपका 81 बचेगा, हाँ कि ना। मैंने कहा बिल्कुल एकदम सही बात कही आपने। ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा। x = 81/13 और ये 9 नीचे आ जाएगा। 9 और 81 घटे, ये आता है 9 पर। आपके x की एक फाइनल वैल्यू 9/13 देखने को मिल रही होगी। आराम से देखिए, बिल्कुल ये 9/13 मेरी x की वैल्यू आई है। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इरेज कर देंगे सारी इंक, और इस बार भी हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन, और एक इक्वेशन दे रखी है सेकंड इक्वेशन। अपनी मर्जी से आप कोई भी एक इक्वेशन को उठा लीजिए। जैसे मैं उठा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये जो सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पर उठाई है वो है 9x = 2y + 7। अब यहाँ पर ये 9 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 2y + 7 डिवाइडेड बाय 9, हाँ कि ना। मेरे पास x की वैल्यू बड़ी आराम से आई है। अब इसी x की वैल्यू को आप अपोजिट वाली इक्वेशन में डालिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 उठाई है। तो हम यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर। अगर आप इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यू डालेंगे, इक्वेशन 1 आपको कितनी दे रखी है एक बार हम देख लेते हैं। इक्वेशन 1 दे रखी है आपको 3x - 5y - 4 = 0। x की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2y + 7/9 - 5y - 4 = 0। तो जहाँ मेरा x था उस x की जगह पर मैंने x की पूरी वैल्यू को डाल दिया है। अब मैं देख रहा हूँ ये 3 जो है 9 से कट गया, आपका आंसर 3 आया है। देख लेते हैं एक बार क्या सीन बैठा है। आंसर आया है 2y + 7/3 - 5y - 4 = 0।
ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये भी उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो मैंने कहा 2y प्लस 7/3 बराबर आया है 5y प्लस 4 के। कोई दिक्कत हो तो बोलो। मैंने कहा बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर सिंपली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दो। 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5y प्लस 4। कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा नहीं। अब ये 3 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 जो है इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ कि ना? तो मैंने कहा बिल्कुल। 2y प्लस 7 बराबर आएगा 3 5 ज़ा 15y और 3 4 ज़ा 12 के। इतना आया कि नहीं? मैंने कहा आ गया है। मैंने कहा बड़ी ध्यान से देखेंगे कि ये 15y जो है इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। ये 7 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। 2y 15y उधर से उड़ा के लाए, इधर माइनस 15y बना दिया, और ये 7 हम उधर से उड़ा के लाए, इधर लाके -7 बना दिया। कोई दिक्कत हो तो बोलो। मैंने कहा नहीं। जब 2 में से 15 गए तो -13y हमारा यहाँ पर बच जाएगा, और 12 में से अगर 7 गए तो 5 मेरा यहाँ बच जाएगा। सिंपल है। और यहाँ पर भी मेरी y की वैल्यू -5/13 आएगी। बहुत सिंपली मैंने यहाँ पर y की वैल्यू को भी निकाल लिया है। अब ये जो मेरे y की वैल्यू आई है बच्चों, इसको हम पुट करने वाले हैं अपनी कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो, जवाब बराबर आएगा। तो चलिए यार, मेरे को दिखाई पड़ रही है मेरी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, y की जगह -5/13 को पुट कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा नहीं। अब आगे देखेंगे तो हमारे पास 2 5 ज़ा 10 आएगा। अब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पकड़ रहे हैं इसका एलसीएम। एलसीएम लेने पर कहीं ना कहीं एक बार चेक करिए, आपका आंसर भी यही आएगा जो आंसर मेरा आ रहा है ना। 91 में से 10 को माइनस करके देखिए, आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, साइन बड़े का लगेगा। आपका आंसर आएगा 81/13। ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 81/13 इंटू में 9। ये 9 जो इधर डिवाइड हो रहा है ये कट जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, और x की वैल्यू भी वही आएगी जो आपकी एलिमिनेशन मेथड से आ रही थी। कहीं ना कहीं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एलिमिनेशन मेथड के अंदर सॉल्विंग बहुत कम है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन में सॉल्विंग बहुत ज़्यादा है ना। चलिए भाई, बढ़ चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अरे दादा, फोर्थ पार्ट कितना बड़ा है। अरे यार करते हैं, चलो कोई नहीं यार, हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जो हार मान गया तो समझो गया। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं यार। जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, x/2 प्लस 3/2 साथ में y लगा रखा है इज इक्वल टू -1। इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। मैंने कहा यहाँ एलसीएम लोगे तो यही आएगा। देखो दोनों के नीचे 2 है, तो ऐसे एक बार 2 लिख दूँ क्या? मैंने कहा बिल्कुल लिख दो, क्या दिक्कत वाली बात है। मैंने कहा ध्यान से देखिए, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने कहा बहुत सिंपल है, इस 2 को इधर आकर मल्टीप्लाई मारिए तो x की वैल्यू आपकी आ जाए, ऐसे दिखाएगा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -2। जस्ट सिंपली आपने कुछ नहीं करा, इस 2 को इधर आकर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं। अब आगे देखेंगे, इसी तरीके से दूसरी क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। दूसरी क्वेश्चन आपकी है x -1/3 साथ में लगा है y इज इक्वल टू 3। मैंने कहा इसका एक बार एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बनी 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। शाबाश, मेरे पास 2 इक्वेशन है। मैंने कहा यहाँ पे मेरा 3x है, अगर यहाँ पर भी मेरा 3x होता तो बात बन जाती।
क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मेरे को कोई एक टर्म तो बराबर करके चलनी है। तो मैंने कहा पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। यार ट्रैफिक बड़ा परेशान करता है। आगे देखिए, पूरी इक्वेशन को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 3x प्लस 3 3 ज़ा 9y माइनस 3 2 ज़ा 6। तो आपकी एक इक्वेशन ये रही और आपकी एक इक्वेशन ये रही। दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। 3x प्लस 9y माइनस 6 के बराबर है और 3x माइनस y 9 के बराबर है। मैंने कहा दोनों को ऐड करके देख लो, 3x 6x हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो 3x से 3x काटना है तो भैया साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस करना पड़ेगा। आइए, ये प्लस है तो माइनस बना दो, ये माइनस है तो प्लस बना दो, और ये प्लस है तो माइनस बना दो। पुराने साइन को भूल जाएंगे, हटा दिया मैंने पुराना साइन। ठीक है, आओ जरा सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 3x कट जाएगा, 9y और y मिलके 10y बन जाएंगे। माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 और 6 15 आएगा। ये 10 जो इधर यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू आएगी -15/10। ये 5 की टेबल से सीधे सीधे कट जाएंगे। ये कटेगा 3 पर, ये कटेगा 2 पर। y की जो फाइनल वैल्यू देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी -3/2। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे यहीं पर टोक दो। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत सिंपल लग रहा है देखने में और मज़ा आ रहा है अगर सीधी बात बोलूँ तो। आइए ज़रा आगे देखेंगे। मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। वीडियो देखो काफ़ी लंबी है और सच में काफ़ी लंबी रहेगी। अगर आप बने हुए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, आप एक अच्छी वैल्यू लेकर जा रहे हैं यहाँ से, है ना। आओ कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं ये वाली इक्वेशन उठा लेता हूँ। इक्वेशन क्या है? x प्लस 3y इज इक्वल टू -2। आप चाहें तो इस इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, इसमें 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 भी डाल सकते हैं। काफ़ी सारी चॉइसेस हैं आपके पास और चॉइसेस ही चॉइसेस है ना। आइए चलिए, तो मैं एक ही इक्वेशन में डाल रहा हूँ, वो मैंने आपको दिखा दी, जो कि कौन सी है, ये वाली है ना। अब मैंने यहाँ पर y की वैल्यू -3/2 पुट करनी है ना। आओ y की वैल्यू -3/2 पुट कर दो। आगे देखेंगे 3 3 ज़ा क्या होता है सर? 9 होता है। x प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, -9/2 इज इक्वल्स टू -2। ये -9/2 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 9/2। आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है और एलसीएम लेने पर आपका ये आंसर आएगा -4 प्लस 9। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5/2। x की वैल्यू आ रही है 5/2 जबकि y की वैल्यू आ रही है आपकी -3/2। अब इसी क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ, है ना। और अब हम इसी इक्वेशन को, मतलब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है हमने सबसे पहले पढ़ा था, जहां पर हम कोई भी एक इक्वेशन उठाते हैं। हमारे पास यहां पर 2 इक्वेशन है, सच बोलो तो इसको भी हटा ही देते हैं। हमारे सामने मोटी मोटी कितनी इक्वेशन है सर? 2 इक्वेशन है, आपको दिखाई भी दे रही होंगी, है ना। इन दोनों इक्वेशंस को पकड़ लो। इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन को हम यहाँ पर उठा लेते हैं, है ना। जैसे मैं अभी ये वाली इक्वेशन उठा लेता हूँ। देखो -3y यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -3y को यहाँ पर ले आओ -2 के साथ। ये लो इधर आ गया -3y, प्लस था, इधर आकर क्या बना दिया? माइनस। मेरे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आई है -2 -3y। अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरी इक्वेशन के अंदर। दूसरी इक्वेशन मेरी ये है, x की जगह हम लिख देंगे -2 -3y, साथ में मेरा यहाँ पे -y है इज इक्वल्स टू 9 है। जस्ट मैंने क्या किया, x की जगह -2
और -3y लगा दिया। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6 होगा, 3 3 ज़ा 9 होगा, -y इज इक्वल्स टू 9। मैंने कहा इधर देखो ज़रा, ये माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा -6 -10y इज इक्वल्स टू 9। तो मैंने कहा ये देखिए -6 है, उधर जाकर +6 हो जाएगा। आइए आगे करते हैं, ये हो जाएगा -10y इज इक्वल्स टू 9 + 6, हाँ कि ना। आगे देखिए 9 और 6 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। -10y इज इक्वल्स टू 15। ये -10 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 15 को डिवाइड करना है -10 से, काटिए ज़रा, ये आता है 3 पर, ये आता है 2 पर। तो आपकी जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -3/2, जो कि सेम वैल्यू है जो कि मैंने एलिमिनेशन मेथड में निकाली थी। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को दोबारा सब्स्टिट्यूट करना है किसी दूसरे इक्वेशन के अंदर। मान लेते हैं मैं इसी के अंदर कर देता हूँ, ये लो x जो है वो बराबर था मेरा -2 -3y के, हाँ कि ना। अब y की वैल्यू तो मेरी -3/2 आ गई, पुट कर देते हैं इसके अंदर, आओ। -2 -3, y की जगह -3/2 पुट कर दिया। आगे देखिए x इज इक्वल्स टू -2, आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9/2। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। और यहाँ एलसीएम की खेल चलाएंगे, 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, आपका आंसर आएगा ये, और x की जो फाइनल वैल्यू है वो आएगी 5/2। क्या मजेदार सवाल था। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। काफ़ी लंबा चला गया पहला क्वेश्चन चलिए कोई नहीं, अब पहला क्वेश्चन करके हमें बड़ा मज़ा आया। अब आपके सामने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी जिन्हें सॉल्व करना है। हालांकि कितनी होंगी, मैक्स टू मैक्स 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। उन 5 वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और हमारी एक्सरसाइज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। आपके सामने आपकी पहली वर्ड प्रॉब्लम आ रही है। खैर ये वर्ड प्रॉब्लम मेरे को दिल से बहुत प्यारी है, क्योंकि अक्सर इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर बच्चे थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा अब ज़रा इस वर्ड प्रॉब्लम को, इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम सामने से फेस करके देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि भैया एक फ्रैक्शन है। क्या है, एक फ्रैक्शन है। उस फ्रैक्शन के अंदर जब मैं ऐड करता हूँ 1 को, किसके अंदर, न्यूमरेटर के अंदर। कोई भी फ्रैक्शन ले लो, उस फ्रैक्शन के अंदर जब मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूँ और डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1 को। पहले न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ कि ना। तो जो फ्रैक्शन है वो बन जाती है हमारी 1, हाँ कि ना। और जब मैं डिनोमिनेटर के अंदर 1 को ऐड करता हूँ तो इट बिकम्स 1/2, वो फ्रैक्शन बन जाती है 1/2। और सवाल बोल रहा है कि वो फ्रैक्शन कौन सी है, पता लगा लो। मैंने कहा पता लगा लेते हैं। कैसे पता लगाएंगे, बड़ी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक फ्रैक्शन की बात करूं तो फ्रैक्शन के अंदर कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता होगा। फ्रैक्शन में एक होता है आपका न्यूमरेटर और हर फ्रैक्शन में एक होता है आपका डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ऐसा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है कि आपको फ्रैक्शन निकालनी है, तो जल्दी से एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। जो हमारा न्यूमरेटर है वो x है मान लो, और जो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला है, एंड डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा y है। तो इस हिसाब से अगर मैंने न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y माना है तो मेरी फ्रैक्शन क्या बनी, मेरी फ्रैक्शन बनी बच्चों, मेरी फ्रैक्शन बनी x/y। और यही x/y की वैल्यू मुझे अपने क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। तो अब जरा सवाल देखते हैं। पहला केस कह रहा है ये मेरी फ्रैक्शन है, हाँ कि ना, दैट इज x/y। कह रहा है जब मैं ऐड करता हूँ 1 न्यूमरेटर के अंदर, ऐड करता हूँ 1 न्यूमरेटर के अंदर और सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1 डिनोमिनेटर के अंदर, सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1 डिनोमिनेटर के अंदर, तो जो मेरी फ्रैक्शन है वो बन जाती है 1। फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है
1। कोई दिक्कत हो तो बोलो। और दूसरा केस कह रहा है जब मैं इसी फ्रैक्शन के अंदर ऐड करता हूं 1 डिनोमिनेटर के अंदर, ऐड करता हूं 1 डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये फ्रैक्शन जो है वो 1/2 बन जाती है। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2। जस्ट सिंपली ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने कहा x + 1 बराबर आएगा y - 1 के। हाँ कि ना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, बहुत इजी सवाल लग रहा है, मुझे खुद आसान लग रहा है सच बोलो तो। सच में आइए, मैंने देखा x, ये y जो इधर हमारा प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आके माइनस कर दीजिए, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 बार -1 आ जाएगा वहाँ। और जो मेरी पहली इक्वेशन बनेगी कि x और y को माइनस करने पे आपका आंसर -2 आएगा। इस पहली इक्वेशन को आप लोग डब्बे में डाल दीजिए। अब बात करते हैं हम दूसरी इक्वेशन की। अब दूसरी इक्वेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैंने कहा 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और y + 1 मेरा यहाँ पर आएगा। ये y इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x - y = 1। क्या बात है! मैंने कहा मज़ा आ गया। 2 इक्वेशन आई है मेरे पास, और इन दोनों इक्वेशन को अब मुझे क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है एलिमिनेशन से। मैंने कहा दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए आप दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लो। मेरी एक इक्वेशन आ रही है 2x - y = 1, और मेरी दूसरी इक्वेशन आ रही है x - y = -2। मैंने कहा अब हम दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, क्योंकि ऐड करने पर आंसर नहीं आएगा। 2x और x 3x हो जाएगा, -y -2y हो जाएगा। हम माइनस करके देखते दोनों इक्वेशन को। दोनों इक्वेशन को माइनस करने के लिए हम साइन को यहाँ पे क्या करने वाले हैं? चेंज करने वाले हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस बना दो, पुराने साइन को भूल जाओ। माइनस है तो प्लस बना दो, पुराने साइन को भूल जाओ। हाँ कि ना? मैंने कहा 2x में से एक x माइनस कर दोगे तो x बचेगा, प्लस y और -y कट जाएंगे, 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 बचेगा। सीधे सीधे मेरे x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई है? 3 आ गई है। मैंने कहा मज़ा आ गया। अब मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं ये वाली इक्वेशन उठा लेता हूँ। x की वैल्यू तो मेरी 3 आई है, -y = -2। मैंने कहा ये 3 जो है इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -y = -2 - 3। माइनस माइनस प्लस होता है, और -y आपका बराबर आ जाएगा -5 के। माइनस से माइनस काट दीजिए, y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 5। और सेम यही गलती मेरे एग्ज़ाम में हुई थी एक बार। मेरे प्री बोर्ड की एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने क्वेश्चन को यहीं छोड़ दिया, एंड जस्ट मैंने सोचा था कि जस्ट हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको चाहिए फ्रैक्शन। हाँ कि ना? और फ्रैक्शन है मेरी x/y। इस हिसाब से मेरी फ्रैक्शन आई है 3/5। तो आपको लास्ट में लिखना भी है द फ्रैक्शन इज 3/5। तो आपका आंसर सही माना जाएगा। इसके मेरे पूरे 1 नंबर कट गए थे। ऐसी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, और बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। यहाँ पर कह रहा है आज से 5 साल पहले 2 जनों की बात चल रही है, एक है नूरी और एक है सोनू। तो भैया आज से 5 साल पहले की बात करें तो नूरी की एज जो थी वो 3 टाइम्स थी सोनू के। यानी अगर सोनू 5 साल का है तो नूरी जो है वो 15 साल की होगी, है ना? जो भी एज सोनू की थी उसकी 3 गुना एज हमारी नूरी की थी। कह रहे हैं आज से 10 साल बाद, 10 years later, आज से 10 साल बाद नूरी की जो एज होगी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। आज से 10 साल बाद जितनी उम्र सोनू की होगी उसकी 2 टाइम्स उम्र हमारी नूरी की
होगी। कोई दिक्कत हो तो बोलो। मैंने कहा नहीं। बात यहाँ पर क्या चल रही है, बात यहाँ चल रही है एक एज ऑफ नूरी, एज ऑफ सोनू। यहाँ पर बस नूरी और सोनू, नूरी और सोनू चला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यार लेट कर लो, लेट द एज ऑफ नूरी, नूरी की एज हम मान लेते हैं x ईयर्स। कोई दिक्कत हो तो बोलो। एंड हम मान लेते हैं द एज ऑफ सोनू, जो सोनू की एज थी, बी वाई ईयर्स। हम मान लेते हैं कि नूरी x साल की है और सोनू y साल का है। हमें नहीं पता दोनों कितने साल के हैं, तो हमने जस्ट गेस कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात चल रही है आज से 5 साल पहले की, तो अभी हम चलते हैं 5 ईयर्स अगो, आज से 5 साल पहले। तो आज से 5 साल पहले अगर मैं बात करूं किसकी, नूरी दीदी की बात करते हैं। आज से 5 साल पहले आज नूरी x की है, 5 साल पहले 5 साल छोटी रही होगी, x-5 बोलते हैं, हाँ कि ना। आज सोनू y ईयर्स का है, हाँ कि ना। तो आज से 5 साल पहले सोनू y-5 ईयर्स का होगा। ऐसा कहना गलत है या सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही है, कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं है। मैंने कहा एकदम बढ़िया बात है, मज़ा आ गया। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आज से 5 साल पहले जो है नूरी जो थी, नूरी जो थी वो सोनू की 3 टाइम्स हुआ करती थी। मतलब सोनू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो नूरी निकल कर आ जाएगी। जो भी एज सोनू की होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसकी एज आ जाएगी भैया? नूरी की एज आ जाएगी। मैंने कहा नूरी तो उस टाइम पे x-5 की थी और सोनू उस समय y-5 का था, हाँ कि ना। मैंने कहा ये 3 जो है इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने कहा ओके x-5 इज इक्वल टू 3y-15। ये 3y इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको इधर आके आप माइनस कर दो और ऐसे ही वो -5 इधर आकर क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। x-3y माइनस प्लस माइनस होता है, ये 10 -10 आ जाएगा। हमारे पास हमारी पहली इक्वेशन आ गई है। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन भी निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन के लिए हम चलते हैं आज से 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर। आज से 10 साल बाद की बात करते हैं। आज नूरी जो है वो x ईयर्स की है। आज से 10 साल बाद नूरी जो है 10 साल बड़ी हो जाएगी, उसकी एज 10 से बढ़ जाएगी। और सोनू की जो एज है वो एज भी 10 से बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बोलो। मैंने कहा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नूरी जो है आज से 10 साल बाद ट्वाइस यानी डबल होगी सोनू के। नूरी जो है वो 2 गुना होगी सोनू के, यानी 2 सोनू की एज नूरी के बराबर आ जाएगी। नूरू की सॉरी तो उस समय नूरी की एज जो है वो x+10 होगी और सोनू की एज जो है उस समय y+10 होगी। मैंने कहा ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी x+10 बराबर होगा 2y+20 के। मैंने कहा ये 2y इधर आके माइनस हो जाएगा, x - 2y, और ये +10 इधर आकर माइनस हो जाएगा। मैंने कहा बड़े मज़ेदार, 10 इधर आकर माइनस कर दो तो ये आ जाएगा x - 2y इज इक्वल टू 10। मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, पर एलिमिनेशन सीखा है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक्सरसाइज एलिमिनेशन पे चले तो मज़ा रहे, है ना। तो एक इक्वेशन तो आ गई तुम्हारी x - 3y इज इक्वल्स टू -10 और दूसरी इक्वेशन आ गई x - 2y इज इक्वल टू 10। मैंने कहा देखो दोनों को प्लस करने से काम नहीं बन रहा, दोनों को माइनस करेंगे और माइनस करने के लिए भैया साइन को क्या करेंगे? चेंज। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो बना दो प्लस और प्लस है तो बना दो माइनस। याद से पुराने साइन को आप लोग अब भूल जाएंगे।
आइए एलिमिनेट करते हैं, प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, यहां पर साइन बड़े का लगेगा, माइनस वाई बराबर आएगा -20 के, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस से माइनस काटिए, आपकी y की वैल्यू 20 आएगी। यानी आज सोनू जो है वो y की वैल्यू जो थी, आज सोनू की एज जो थी वो 20 ईयर्स आ गई है, हाँ कि ना। मैंने कहा ऐसे ही हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं सर, किसी भी इक्वेशन में पुट करो आपकी नूरी की एज निकल जाएगी। मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूं, मैंने कहा ओके, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, मैंने कहा y की जगह 20 पुट करेंगे इज इक्वल टू 10, मैंने कहा x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, माइनस 40 इधर आके प्लस 40 बन जाएगा, और 10 प्लस 40 और x की वैल्यू आ जाएगी 50, यानी नूरी की एज जो है वो 50 है। अरे नूरी जी इतनी जवान क्यों दिखाई गई हैं यहाँ पे, अगर इतनी ओल्ड है नूरी जी तो क्या करे, कोई नहीं, चलिए इधर देखते हैं। तो हमारी नूरी की एज कितनी आई है भैया, नूरी की एज आई है हमारी 50 ईयर्स, और सोनू की जो एज आई है वो आई है 20 ईयर्स। कितना प्यारा सवाल था, कसम से करके मज़ा आया। बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको मेरे साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, तब जाके आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें सीखना है वो है एक 2 डिजिट नंबर के बारे में। एक 2 डिजिट नंबर लेके देखिए, जैसे जस्ट से 56 मैंने कोई भी रैंडम उठाया है, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10 + 6? कोई दिक्कत हो तो बोलो। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई और रैंडम नंबर ले लेते हैं 37, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10 + 7। कोई और नंबर उठा के देख लो 32, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं पहली डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस दूसरी डिजिट, हाँ कि ना। ऐसे ही एक और उठा लो 18 उठा लो, मैंने कहा पहली डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस में दूसरी डिजिट। ऐसे ही यहां पर भी एक कहीं ना कहीं 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, और वो नंबर हमें नहीं दे रखा। अभी उस नंबर को हम मान लेते हैं 2 डिजिट है, एक डिजिट x है और दूसरी डिजिट y है। तो क्या मैं अपने इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कह सकता हूं कि वो जो नंबर है वो x × 10 + y होगा, हाँ कि ना। अरे समझ नहीं आया तो बोलो। मैंने कहा बिल्कुल। तो यहां पर हमें एक 2 डिजिट नंबर दे रखा है, तो वो 2 डिजिट नंबर हमें नहीं पता है ना। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट डिजिट जो है उस नंबर की फर्स्ट डिजिट बी एक्स, पहली डिजिट जो है वो हमारी क्या है एक्स, एंड सेकंड डिजिट जो है सेकंड डिजिट बी वाई, दूसरी डिजिट जो है वो क्या है वाई है। तो इस हिसाब से जो मेरा नंबर बना, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जैसे मान लो 56 है तो पहली डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस में दूसरी डिजिट, सॉल्व करके देख लो 56 ही आएगा। ऐसे ही एक्स वाई है, मेरी पहली डिजिट एक्स दूसरी डिजिट वाई है, तो उसको कैसे लिखूंगा x × 10 + y, हाँ कि ना। तो जो मेरा नंबर बनेगा वो बनेगा x × 10 + y। सॉल्व करो, x जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x + y आएगा। कोई दिक्कत हो तो बोलो। बहुत सिंपल है, मेरा नंबर मेरे हाथ में आ गया, मेरा नंबर जो आया है वो आया है 10x + y, और यही नंबर हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। बहुत सिंपल है। मैंने कहा बहुत सिंपल है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि
रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, इसका मतलब होता है कि आप डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर रहे हैं। अगर 56 है तो डिजिट्स रिवर्स करके बन जाएगा 65, जो आगे वाला है वो पीछे वाला, जो पीछे वाला है वो आगे वाला, रिवर्स कर दिया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × 10 + 5, हाँ कि ना। और वैसे ही एक्स वाई था, अब एक्स वाई को हमने रिवर्स कर दिया तो क्या बन जाएगा वाई एक्स। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं y × 10, y × 10 + x। रिवर्स करने का मतलब क्या है, x की जगह y डाल दो, y की जगह x डाल दो, सिंपल। तो जो हमारा रिवर्स्ड नंबर आएगा, जो हमारा रिवर्स्ड नंबर आएगा, वो रिवर्स्ड नंबर आने वाला है यहां पर 10y + x। जो नंबर था वो था 10x + y, रिवर्स करने के लिए x की जगह y डाल दो, y की जगह x, 10y + x बन जाएगा। बहुत ध्यान से समझना ये बात। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये भी जो नंबर है हमने माना है xy, जो हमारा नंबर है, ये नंबर की जो दोनों डिजिट है दैट इज x एंड y, x और y दोनों डिजिट्स का सम वो 9 दे रखा है। यानी x और y को प्लस करने पर भैया आपका आंसर क्या आएगा, x और y को प्लस करने पे आपका आंसर आएगा 9। आपको पहली इक्वेशन पहले से ही दे रखी है भैया। अब आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ऑल्सो, साथ ही साथ 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना है, इज ट्वाइस, ये बराबर है किसके, डबल ऑफ रिवर्स्ड नंबर, डबल ऑफ रिवर्स्ड नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स डबल है रिवर्स्ड नंबर के। ठीक है, दोनों बराबर हैं। नंबर तो मेरा क्या था सर, नंबर था मेरा 10x + y, आप ऊपर वैल्यू चेक कर सकते हैं यहाँ पे साथ साथ, और रिवर्स्ड नंबर है 10y + x। रिवर्स्ड नंबर है मेरा 10y + x। मैंने कहा ये 9 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। मैंने कहा आएगा 90x + 9y = 20y + 2x। बहुत सिंपल है और कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने कहा अब आगे देखेंगे तो आगे हम देख पाएंगे ये 2x इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये 9y उधर जाकर माइनस हो जाएगा। बहुत सिंपल है, 90x - 2x = 20y - 9y। आगे देखते हैं, 90 में से 2 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 88x। ऐसे ही 20 में से 9 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 11y। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 11 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 88x डिवाइडेड बाय 11 = y, है ना। अब आगे देखते हैं। मैंने कहा इसे काटिए, ये आ गया 8 पर। मैंने कहा ये आ गया 8x = y। बहुत सिंपल, मेरा दूसरा आ गया और एक इक्वेशन मेरे को यहाँ पे दे रखी है। अब क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन मेरे को दे रखी है x + y = 9, ये प्लस y इधर आकर बन जाएगा -y, तो ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 8x - y = अरे यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो क्या बचा, 0 बचा। इसी इक्वेशन को आगे बनवा रहा हूँ, ये y तुम इधर ले आए तो -y बन जाएगा, 0 आ जाएगा, यही इक्वेशन बनेगी, हाँ कि ना। मैंने कहा बिल्कुल हाँ। अब हम क्या करने जा रहे हैं सर, हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एलिमिनेट। हम दोनों को क्या करने जा रहे हैं, ऐड, क्योंकि ऐड करने से ही काम बन गया, माइनस करने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखो x और 8x 9x होगा, और +y और -y कट जाएंगे, 9 और 0 को प्लस करोगे 9 आएगा, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9 से 9 को डिवाइड करे और आपके x की वैल्यू 1 आ जाएगी। शाबाश, y की भी वैल्यू निकाल लो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे मैं इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ
x प्लस वाई बराबर है हमारा 9 के। x की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1 प्लस वाई बराबर होगा 9 के। 1 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू आएगी 9 माइनस 1। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। बहुत सिंपली, बहुत मज़ेदार। x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। हमें x और y की वैल्यू नहीं निकाली, बोला है फाइंड द नंबर। अगर नंबर नहीं निकाला तो नंबर गए। तो हमारा जो नंबर था सर, वो नंबर था आपका 10x प्लस वाई। हाँ कि ना, देख लो वो नंबर हमारा क्या था, 10x प्लस वाई। यहाँ पर अच्छे से आप देख सकते हैं, है ना। x की जगह मैं जल्दी से 1 डाल देता हूँ और y की जगह 8। तो मैंने कहा ये आ जाएगा 10 प्लस 8, आंसर आ जाएगा 18। ये मेरा फाइनल आंसर है। बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये बहुत प्यारा सवाल है। हमारी मीना जी हैं। मीना जी जो है वो बैंक गई और बैंक से उन्हें क्या निकाल कर लाने थे, 2000 रुपये निकाल कर लाने थे। अब 2000 रुपये वो निकालने गई तो उन्होंने कैशियर को बोला कि मुझे भैया 2000 रुपये चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ 50 और 100 रुपये के ही नोट दे सकते हैं, ठीक है। तो मीना को टोटल 25 नोट मिले, 50 और 100 के मिला के कुल 25 नोट मिले। अगर गिनने बैठो 1 2 3 4 5 6 तो 25 नोट मिले। अब बोला है फाइंड हाउ मेनी नोट्स शी रिसीव्ड। उसे कितने नोट मिले, या तो नोट 50 रुपये का होगा या तो वो नोट जो है वो 100 रुपये का होगा। लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x। मान लेते हैं 50 रुपए के x नोट मिले हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ मान लेते हैं कि हमारे 100 रुपए के y नोट्स मिले हैं। एंड द नंबर ऑफ नोट्स या फिर नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी y। x के 50 के हमें x नोट मिले हैं और 100 के हमें y नोट मिले हैं। कुल मिला के 50 और 100 के नोट मिलाकर इन्हें 25 नोट मिले हैं। पहली इक्वेशन तो बहुत हंसते हंसते मिल गई हमें, क्या बात है। अब बात करते हैं हम दूसरी इक्वेशन की। अब देखो कितने रुपए निकालने गई थी, 2000 रुपये। मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं कि 50 रुपये के इन्हें x नोट मिले होंगे। 1 2 3 4 5 6 कितने भी नोट हो सकते हैं। उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 से तो उन नोटों की पूरी कीमत आ जाएगी। जैसे 3 नोट मिले होंगे तो 53 ज़ा 150 रुपीज़ हो गए। 50 रुपये के 4 नोट मिले होंगे तो 54 ज़ा 200 हो गए। और साथ ही साथ मान लेते हैं 100 रुपये के मीना जी को y नोट्स मिले हैं, है ना। 2 नोट मिले हैं तो 200 हो गए, 3 नोट मिले हैं 300 हो गए, 4 नोट मिले हैं 400। कुल मिलाकर इन्हें कितने रुपए मिले हैं, 2000 रुपये मिले हैं। मैंने कहा ओके, क्या मैं इस इक्वेशन को छोटा कर सकता हूँ? हाँ, ये 50 की टेबल से छोटी हो सकती है। मैंने कहा दोनों साइड आपको क्या कर देना है, 50 से डिवाइड कर देना है। आइए 50 आप दोनों साइड किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर का डिवाइड भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन में अक्सर आप मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे डिवाइड करते हैं। आइए 50 से 50 कटा, ये कटा 2 पे और ये कटा भैया ये कटा 40 पे। इक्वेशन बनी आपकी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। जस्ट आपके पास ये जो 2 इक्वेशन आई है आपको इन्हें एलिमिनेट कर देना है। पहली इक्वेशन आपकी आ रही है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और एक इक्वेशन आ रही है x प्लस y इज इक्वल टू 25। अरे यार गाड़ी ना बिना हॉर्न बजाए चलाई नहीं जाती इनसे। आइए ये अभी देखिए प्लस करके तो काम बनेगा नहीं क्योंकि x और x तो काटना है, प्लस होने पर तो प्लस हो जाएंगे। तो इन्हें क्या करने लगे हम, माइनस करने लगे हैं। माइनस करने के लिए साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। पुराने साइंस को आप भूल जाइए बिल्कुल। x से x कट गया 0, 2y में से 1 y गया, सिर्फ 1 y बचेगा। 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा। कोई दिक्कत हो तो बोलो। यानी y 100 रुपये के 15 नोट मिले हैं। अब देख लेते हैं x की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं x प्लस वाई 25 है,
तो मैंने कहा x तो मेरे को पता नहीं, लेकिन y जो है वो 15 है। 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 25 में से आपको 15 को क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चों, 10 आ जाएगी। यानी लड़की को 10 नोट मिले हैं 50 रुपये के, जो कि हो गए मेरे हिसाब से 500 रुपये, और 15 नोट मिले 100 रुपये के, जो कि हो गए 1500 रुपये। 1500 और 500 कुल मिला के ये लो 2000 रुपये निकल गए। शाबाश, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। यहाँ पे लिख दो, लिखने की तो वैसे नीड नहीं है, ठीक है, आंसर सही है, बस डब्बे में याद से डाल देना और ये लिख भी देना। चलो एक पल के लिए लिख देते हैं। ₹50 के जो नोट्स हैं वो हमारे कितने मिले हैं, वो ₹50 के हमें 10 नोट्स मिले हैं। और 100 के कितने नोट्स मिले हैं सर, 100 के हमें 15 नोट्स मिले हैं। कुल मिला के 2000 रुपये हो जाएंगे। ये आज का हमारा आखिरी सवाल है, और इस आखिरी सवाल के बाद हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी लंबी देर की क्लास हो गई, बड़ा मज़ा आ गया आज की क्लास में। तो यार इतनी देर तो हम ऑफलाइन में नहीं पढ़ा पाते अरे यहाँ बैठे बैठे ना मतलब बड़ा मज़ा आता है, बहुत शांति सी रहती है, बस ये ट्रैफिक ना हो तो। आइए आगे देखते हैं सर। एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर जब भी आप एक बुक लेने जाएंगे तो आपको एक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा शुरुआत के 3 दिनों के लिए। ये फिक्स चार्ज जो होगा वो 3 दिनों के लिए होगा, और एक एडिशनल चार्ज हर दिन बढ़ता रहेगा। ठीक है, चौथे दिन के लिए एक एडिशनल चार्ज है, 5वें दिन के लिए एडिशनल चार्ज है, 6ठे दिन के लिए एडिशनल चार्ज है। सरिता नाम की एक लड़की है, सरिता ने 27 रुपये दिए। क्यों? क्योंकि उसने वो किताब 7 दिन तक ली थी। और उसी तरीके से सूसी नाम की एक लड़की है, बड़ा प्यारा नाम है सूसी नाम की लड़की ने 5 दिन के लिए किताब रखी, तो उसे 21 रुपये देने पड़े। तो आपको फिक्स्ड चार्ज भी बताना है और आपको एडिशनल चार्ज भी बताना है। तो लेट कर लो यार, लेट कर लो। जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है वो x है, और जो एडिशनल चार्ज है जो हर दिन के लिए लग रहा है, एंड चार्ज फॉर ईच डे, फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई, मान लेते हैं वाई है। अब क्वेश्चन क्या रहा है, सरिता का केस देखते हैं। सरिता ने 7 दिनों के लिए ली थी, तो 3 दिनों के लिए उसका फिक्स्ड चार्ज लगा, बचे 7 में से 4 दिन, 3 दिन के लिए तो उसका फिक्स्ड चार्ज लगा, बचे 4 दिनों के लिए उस लड़की ने एडिशनल चार्ज दिया होगा, और कुल मिला के 27 रुपये की पेमेंट करी है। देख लो हाँ कि ना। अब बात करते हैं दूसरी तरफ हम सूसी की। जो सूसी जी हैं उन्होंने 5 दिन के लिए किताब रखी। 3 दिन के लिए तो एक फिक्स्ड चार्ज लगता ही लगता है, 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज लगता ही लगता है, और साथ ही साथ 5 दिन के लिए ली थी, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लग गया, तो एडिशनल चार्ज लगा होगा 2 दिन के लिए, और उन्होंने दिए 21 रुपये। अब देख लेते हैं कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और एडिशनल चार्ज कितना है। इन दोनों को क्या करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए साइन को चेंज करना पड़ेगा, वरना प्लस करेंगे तो काम नहीं बनेगा। 4 में से 2y गए तो 2y बचेगा, और 27 में से 21 गए तो 6 बचेगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और y की वैल्यू 3 आएगी। यानी जो एडिशनल चार्ज लाइब्रेरी ले रही है वो आपका 3 रुपये है। आगे देखते हैं, बात करते हैं फिक्स्ड चार्ज की। तो आप कोई भी इक्वेशन उठा लो, x + 2y = 21 वाली मैं उठा रहा हूँ जरा। x + 2y = 21, y की वैल्यू आपकी 3 आई है। x + 6 = 21, 6 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी। शाबाश। तो यानी जो आपका फिक्स्ड चार्ज था, आखिर में लिखना ज़रूर है, आखिर में लिखना ज़रूर है, नंबर कटवाने नहीं है। फिक्स्ड चार्ज जो है वो आपका ₹15 है, और एडिशनल चार्ज जो आपने निकाला है वो 3 रुपये है पर डे। कोई दिक्कत हो तो बोलो। बहुत सिंपल सवाल था, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज
3.4 की समाप्ति हो जाती है। काफ़ी देर का लेक्चर था और जो बच्चा यहाँ तक टिक रहा है आप एक अवार्ड के हकदार हो, क्योंकि यार अक्सर बच्चे नहीं टिकते हैं, हमें पता है। तो यार अगर यहाँ तक बने रहे हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। मैं अभी काफ़ी थक गया, अब थोड़ा रेस्ट करूँगा। बाकी यार मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और बाय बाय।